NCERTs, the gateway of civil service. NCERT पढ़कर तुम IAS नहीं बनो। IAS बनने की जरूरत है। नौकरी के पीछे भागे लोग ना। पॉलिसी मेकर हो तुम। यू आर अ पॉलिसी मेकर। इसलिए NCERT पढ़कर कोई IAS नहीं बनेगा, लेकिन NCERT समझे बिना भी नहीं बनेगा। मेजॉरिटी पीपल इन दिस कंट्री, बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटीज को क्लास 10th के बाद छोड़ दिया। इस देश में ह्यूमैनिटीज की कोई इज्जत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, नौकरी के पीछे भागे लोग ना। तो लोगों को लगता था हिस्ट्री पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी यार, ज्योग्राफी पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी, पॉलिटी पढ़ के कौन सी नौकरी मिलेगी। फिर आ गए IAS में, और IAS पूरा इस पे बेस्ड है। पॉलिसी मेकर हो तुम। यू आर अ पॉलिसी मेकर। यू हैव टू नो द कंडीशन ऑफ वुमन। अब वुमन की जो कंडीशन है अफगानिस्तान में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, इसमें मेन फैक्टर क्या है? इकोनॉमी। यहां वुमन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है तो सोशली इंडिपेंडेंट है, यहां इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। तो अब अगर तुम्हें पॉलिसी बनानी है वुमन कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड 1950s इंडिया, 1991s इंडिया, 2021s इंडिया। पर इसके लिए बेसिक्स पहले ये तो जानो, एम्प्लॉयमेंट क्या है, इंडस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, बैंकिंग क्या है। किसी भी कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट समझने के लिए बस एक चीज जानना जरूरी है, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड जो है ये कॉलेज की क्लास किताब में नहीं समझाया जाएगा। ये स्कूल बुक में ही मिलेगा। तुम्हें पता है यूरोप का लैटिट्यूड, कि यूरोप किस लैटिट्यूड में आता है, तो यू विल बी एबल टू एज्यूम कि यार ये क्लाइमेट होगा वहां पे। अफ्रीका इस लैटिट्यूड में आता है। अब बिना लैटिट्यूड समझे तुम क्लाइमेट समझोगे नहीं। इसलिए NCERT पढ़कर कोई IAS नहीं बनेगा, लेकिन NCERT समझे बिना भी नहीं बनेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कनेक्टिविटी उसे समझ में आएगी तभी जब वो बेसिक्स तैयार रखेगा। तो फॉर दिस यू रिक्वायर स्कूल बुक्स। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा है, स्कूल बुक्स। तमिलनाडु बोर्ड, यूपी बोर्ड, स्कूल बुक्स टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। तुम कहीं से भी पढ़ लो यार, but generally civil service teachers they quote NCERT because it is pan India, ये पूरा भारत में है, तो हम इसलिए कहते हैं यार NCERT पढ़ लो। फिर लड़का आगे कहता सर तमिलनाडु बोर्ड पढ़ ले। अरे चाचा, स्कूल बुक्स पढ़ना है, कोई भी बोर्ड पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? टू स्ट्रेंथन द बेस। And now ICRA is starting NCERT program 14 January. Corona is again raising the head. Again income will come down. Again financial crisis will start. So that scheme of 15,000 reduced to 7,500 is maintained. पूरा NCERT का कोर्स with different teachers आपको 7500 में मिल रहा है। अब किसी की जान लोगे यार? $15,000 ओरिजिनल फीस, बट इट विल बी कंटिन्यूड 7500। हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर, हर सब्जेक्ट। और उसमें शुरुआत किससे होगी? मॉडर्न इंडिया की जो मेरी NCERT, पहले आप उसे तैयार करेंगे।
लिंक्स विल बी गिवन टू यू. आप पहले मॉडर्न इंडिया तैयार करिए, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमी, फिर ऐसे करके पूरी एनसीईआरटी. अच्छा, दिस एनसीईआरटी प्रोग्राम इज द पार्ट ऑफ 2-year प्रोग्राम ऑफ यूपीएससी. ये इनका एक और प्रोग्राम है, 2-year प्रोग्राम, जो जून से शुरू करने जा रहे हैं. This program, if you join this program, so you will get NCERT plus pre-com mains GS for 2 years. 50,000. तो 7500 वाला इधर भी जुड़ गया. It's a very good initiative of ICRA to end the gap of preparation depending on finance. कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बन सकता है. और टीचर महान नहीं होते, स्टूडेंट महान होता है. तुम क्या सोचते हो? द्रोणाचार्य ने बहुत लोगों को पढ़ाया होगा, अर्जुन को समझ में आया, अर्जुन महान हो गया. बाकी टीचरों को कोई अर्जुन मिला नहीं. इनके जमाने में और भी टीचर रहे होंगे. रामकृष्ण परमहंस, बड़े सारे शिष्य रहे होंगे, पर विवेकानंद को समझ में आया